क्या है ये भी समझ लो, सब चीजें समझ लो तुम लोग फटाफट। जागृति का मतलब यही कि जो कुछ होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको पता चल गया, इसी का नाम जागृति है। जाग गए आप। इट इज सो स्मूथ एंड सो स्मॉल, क्या बोलेंगे, मतलब टाइनी थिंग्स विच इज हैपनिंग इन योर, है ना, मानसिकता, उसको भी आप देख रहे हो कि अच्छा ऐसा होता है ये। जागृति का मतलब जाग लिया, जागने का मतलब देख लिया कौन कौन है ना। तो जागृति का मतलब इतना ही होता है कि जो कुछ हो रहा है वो तो सब नियम से हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। हम उसको, हाँ हाँ हाँ, प्रक्रिया में देख रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है, सारे ही कुछ होता है, वो तो वैसे ही रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल कार्यक्रम है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा थोड़ी करना है, आपको जागना है खाली। जागने के लिए क्या करें, आपको दे दे प्रपोजल की, ये प्रपोजल है, देखो भाई ये चाहना ऐसा है, उसके अर्थ में प्रपोजल है, और आप बस ऑब्जर्वेशन करो, देखो टॉर्च लगा के। ये सो कॉल्ड जो एनलाइनमेंट एनलाइनमेंट या अवेकनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसको कैसे क्या चाहा था तब आदमी, क्या सोचता था कि उसमें क्या हो जाता होगा? यह तो एकदम स्पष्ट आपने बोल दिया कि नियम और प्रक्रिया समझ में आ गई, यही जागृति है एकदम, है ना, लेमन अब से भाई साहब आप पोल वो मत खुलवाओ, है ना क्या। पोल खुलवाएंगे तो लोग बोलेंगे कि क्या बोलते हैं। देखो उसमें इतना ही कि वहां पर मोक्ष ही टारगेट है। तो मोक्ष के लिए क्या है, भक्ति और विरक्ति। संसार से विरक्त हो गया मतलब मोक्ष हो गया। अस्तित्व सह अस्तित्व है कि जगह पर अस्तित्व का अनास्तित्व हो जाए, अपने अस्तित्व को खत्म करने के लिए मोक्ष की बात, तो इतना ही है वो। उसी के पक्ष में सारा ढांचा खांचा, स्ट्रक्चर, एनालॉजी, एनालिसिस, सब उसी के लिए हो। तो उतने ही तक है वो। ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन होता है भाई साहब, चाहते क्या है। तो बोले दुख से मुक्ति चाहते हैं, संसार में दुख ही दुख है, दुखों से मुक्ति ही मोक्ष है। उसके लिए क्या करना है, न जन्म लेना ना मरना है, झंझट ही खत्म। जन्म लेंगे खुश होंगे, और मरेगा, जन्म लिया तो मरेगा तो दुख होगा, इसका मतलब खुशी में दुख समाया हुआ है। ये बात खत्म हो गई। तब क्या करना है, आपको सुख दुख से ऊपर उठना है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। भाई पैदा हो गए तो सुखी होते हो आप, और आप चूंकि सुखी होते हैं इसलिए आप मरोगे। अब आप मतलब पैदा हुए तो मरोगे, मरोगे तो दुखी होते हो। इस प्रकार से अगर आपको मरने के दुख से बचना है तो पैदा होने के सुख से वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि सुख दुख से ऊपर ही मोक्ष है। क्या सुखों में पड़े रहते हो तुम। यहाँ हम जो बात करते हैं सुखी होना, वो हंसते बैठ गए हैं, अरे आपको कुछ समझ भी नहीं आया, है ना, सुख दुख से ऊपर। तो इसी के लिए बात कर रहे हैं वो, है ना। तो अस्तित्व ठीक से समझा नहीं है तो चाहना, हमारा अस्तित्व इस चाहत के साथ ही है। कोई आदमी हो और किसी भी काल में कुछ चाहता नहीं हो, ऐसा वो आदमी नहीं होता। तो आदमी का अस्तित्व जो है, चाहत धन उसके अनुसार, समझ धन उसके अनुसार, योजना, ये इसके आधार साथ में अस्तित्व है हमारा। तो हमारा अस्तित्व भी हमको स्पष्ट नहीं है। मतलब क्या है, खुद को जान लो का क्या मतलब होता है। खुद को जान लो का मतलब ये नहीं होता है कि हम, है ना, वो शरीर से अलग हो गया, हम अपने आप को जान लिए, है ना। ये सब फालतू की बात है, नॉनसेंस है ये। कुछ मतलब नहीं इसका। खुद को जान लो का मतलब ये होता है कि हमारे अस्तित्व में, अब मेरे अस्तित्व में कितनी चीजें हैं भाई। चाहत एक चीज है, समझ एक चीज है ना, उसकी प्रक्रिया एक चीज है, कार्यक्रम एक चीज है, ये सब मेरा अस्तित्व है। मानव का अस्तित्व ऐसा है, आप समझ गए। तो अपने आप को जान लिए मतलब अपनी चाहत को और उसके फल परिणाम तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को जान लेना ही जान लेना है। ये तो जान ले लो, और समझ गए एक दूसरे की। तो ये बात है, तो पूरा एंटायरली अलग कुछ है। अच्छा हम क्या होता है, हम ना, वो मैंने बताया कि जब तक चाहत की खिड़की नहीं समझ में आएगी तो हम बार बार उसी में घुस जाएंगे। यार यहाँ भी वही बात हो रही है, यहाँ भी वही बात हो रही है, ऐसा लगता रहता है। यहाँ भी चैप्टर है मोक्ष, चैप्टर लिखा हुआ है रहस्य से मुक्ति। तो सारा ऐसा मामला है ना। तो ये जो नागराज जी ने प्रश्न पूछे भी है, तो है ना, इनके उत्तर अभी किसी के पास मिले नहीं, तो जो भी विद्वान थे उन्होंने कहा इसका उत्तर समाधि में मिलेगा। अब ये कहीं पे एज पर द टेक्स्ट ऐसा बोल रहे हाँ, इस पर टेक्स्ट, हैं, टेक्स्ट एज पे इसका उत्तर, लेकिन अभी ये वेरीफाई किसी ने नहीं किया ऐसे करके, है ना, कि इसका इन उत्तर, प्रश्न, हाँ। है ना, कि ये जो है इसका उत्तर वहाँ पे है कि नहीं है, कि वो अभी वो एक क्वेश्चन मार्क ही था। तो इसका मतलब ये निकला कि सुख दुख से ऊपर होने के लिए समाधि को पहचाना गया, तो वो बात सत्य है। नागराज जी खुद ही लिख रहे हैं कि
हम अब हमारे कुछ चाहिए नहीं, कुछ करना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। तो इसका मतलब वो बात वहां तक ठीक है। तो जितने लोग ये बात कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अस्तित्व इतना बड़ा चीज है कि आप जिस ड्राइव से चल रहे हो, आपको वैसा कुछ दिख जाता है, वैसा कुछ हो जाता है। मेरे को आपको पीटना है तो डंडा मिल जाता है मुझे। फिर बोलो तो जगह जगह पत्थर पड़े हैं, प्रकृति ने तो रखा ही हुआ है। मेरे को आपको है ना माला पहनानी, प्यार करना है तो उसके लिए फूल मिल जाते हैं। आप समझ गए? हमको गाली देनी है तो आपका कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि अब किसको सत्य माने? क्योंकि आदर्शवाद कुछ कह रहा है, भौतिकवाद कुछ कह रहा है ना। वो अपने तरीके से अपना बात कर रहा है, वो काम करते हैं उसमें। हजारों लोगों को उन्होंने है ना ये है ना शरीर यात्रा से दूर कर दिया। तो क्या वो अस्तित्व सहज हुआ? क्या वो मानव जो चाहता था वो हुआ? तो अब ये बात है कि मानव चाहता क्या है। तो मानव चाहता मतलब एक आदमी तो कुछ भी चाह सकता है। एक आदमी से लाकर मानव जाति क्या चाहती है, जब तक इस बात को ठीक से नहीं समझा जाएगा तब तक हम सही क्या है इसको कभी हम पहचान ही नहीं सकते। सबका अपना अपना सही हो गया हो तो इज इट राइट? तो वो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। समाधि होती है उसमें आदमी, फिर वो बाबा लिखे रहे हैं कि वो फिर आदमी मट्टी डाल के मर जाता है ना। सुख दुख से मुक्त हो जाता है, ना कुछ चाहिए, ना कुछ करना, ना पाना, ना संसार से कोई लेना देना। मगन रहना, अपने में मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि शरीर छोड़ दिया। तो नहीं होता ऐसा थोड़ी ना है, हो जाता है क्योंकि आदमी सबसे बड़ी चीज है। लेकिन क्या हम सब ऐसा चाहते हैं? अब ये मुद्दा आया जिसको नागराज एक लाइन में बोल के आगे निकल जा रहे हैं। हम सोच रहे हो गया, हम तीसरे दिन तक इसी बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो क्या हम सब ऐसा चाहते हैं? हम चाहते का मतलब अब पूछो बच्चे से लाकर बुढ़े तक, है ना, महिला से लाकर पुरुष तक, देशी से लाकर विदेशी तक। अब जानो समझो तब हमको पता चलेगा कि एक्चुअली सही क्या है। तो पहले इसमें क्या हो गया फार्मूला? इसमें हम सहअस्तित्व को पहले स्वीकार कर लिए। मानव मानव जाति के साथ सहअस्तित्व को स्वीकृति होने के बाद अब सत्य की बात निकल के आती, क्योंकि अस्तित्व कैसा है? सहअस्तित्व है। तो सहअस्तित्व संदर्भ में हम खड़े हो गए तो अब सच सच समझ में आएगा आपको। इसलिए नागराज जी कह रहे हैं कि देखो तमाम ज्ञान विवेक विज्ञान तीनों रहे, है ना, ज्ञानी भी रहे, विवेकी रहे, विज्ञानी बहुत सारा पढ़ा रहा, लेकिन सर्वतोमुखी समाधान तक हम नहीं पहुंचे। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब हम सब मानव मिलके क्या चाहते हैं, कैसी दुनिया देखना चाहते हैं, कैसा परिवार देखना चाहते हैं, एक मानव की खुशहाली क्या है उसको कैसे जानना चाहते हैं। ये बात को पहले समझना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया? व्यक्तिवाद से मुक्त हो गया पूरा कार्यक्रम, तो अस्तित्ववाद आ गया यहाँ से। तो मानव मानव जाति की अविभाज्यता के साथ चलोगे तो ये बात पूरी पकड़ में आने वाली, नहीं तो नहीं आने वाली। ये तो कभी पकड़ में नहीं, क्योंकि ये तो सर्वतोमुखी समाधान के लिए बात हो रही है। ये इंडिविजुअल समाधान की बात ही नहीं कर रहे हम। मानव में ही होने वाला समाधान है जो कि सबको कंसिडर करके हो रहा है, सबके में से के लिए हो रहा है, उसको हम बोले सर्वतोमुखी समाधान। इसके पहले तक जितना अपन भक्ति और विरक्ति में चले हैं या विज्ञान में चले हैं या हम जिस प्रकार इग्नोर करते हैं उसमें कोई तो समाधान हो जाता है हमको, है ना। मेरी लड़ाई होगी प्रकृति से तो हमने अब हटा जा, तेरा मुंह देखना है, कोई बात नहीं, समाधान ही हुआ, कोई समस्या थोड़ी होगी। लेकिन वो समाधान क्या है? वो सर्वतोमुखी तो नहीं है, उससे तो शिक्षा उत्पादन विनिमय मानव जाति तक तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा, है ना। लेकिन रिलीफ हो गया तो व्यक्तिवादी समाधान जो है वो रिलीफ में चला गया, इतना ही कह रहे हैं। और सर्वतोमुखी समाधान है वो व्यवस्था में चला गया, तो हम रिलीफ में रहे हैं, व्यवस्था के बाद छुट्टी रह गई, है ना। इस प्रकार से हम देखेंगे तो सर्वतोमुखी समाधान के पक्ष में पहले हमारी मानसिकता खड़ी होना, मानव मानव जाति के साथ हमारी स्पष्टता होना, उसके साथ सुनने की बात करना, उसमें से के लिए सारे कार्यक्रम को पहचानना। और हम सब एक पार्टनर पार्सर है, तो उस प्रकार से सबके लिए साथ में चलते हुए, सबके लिए नहीं, सबको अपने साथ मान देखते हुए समझते हुए हम अब एक आवश्यकता का आकलन करना, जिसके लिए आपको ना तो गवर्नमेंट ने काम दे रखा, ना कोई भगवान ने देखा, ना नागराज ने दे रखा, है ना। हम यहाँ पे कोई काम करें की क्या जरूरत है? हम कर रहे हैं यार अपनी मर्जी से। लोग हंस सकते हैं कि तुम बड़े वो, कोई बात नहीं, हम तो मानव जाति के लिए काम करेंगे, है ना। ये हमारा विवेक है। उससे क्यों? उससे हमको सर्वतोमुखी समाधान होता है। सर्वतोमुखी समाधान होता है तो समस्या दूर हो जाती है। व्यक्तिवादी समाधान से हम कहीं न कहीं सर्वतोमुखी समाधान तक पहुंच ही नहीं सकते। सर्वतोमुखी समाधान से हम व्यक्ति में भी समाधान तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया? बड़े में छोटा समय रहता है। ये विधि से हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। इस बात के लिए ये बात हो रही है
अगर ये बात हमें भली भांति पकड़ में आती है तो कोई कारण ही नहीं है कि आपको ये पूरी किताब ऐसे पट 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 बोलेगी ये, है ना, सारी परिभाषा खुद ही बोलने लग जाएगी। जैसे हम सुनते हैं ना कि धन्वंतरी था, वो वनस्पति के पास जाता तो वनस्पति खुद ही बोलती थी मतलब वो समझता था उसको, जाके देख के समझ में आता अपने आप बोलती है। ये भी सब बोलेंगे ऐसे ही, नहीं तो ये परिभाषा रटते रहना, कभी भी इनसे कोई समाधान तक पहुंचा नहीं आज तक। ठीक है जी सर, बोलें क्या करें।